Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अलबिर मुंबई की जानिब से मुनाकिद होने वाले सिलसिलावारी प्रोग्राम तोहफ़े रमज़ान में एक बार फिर आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। हम और आप रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में जो हम अमाल अंजाम देते हैं, रोज़ा जैसी अज़ीम तरीन इबादत की फ़जीलत और अहमियत से मुताल्लिक़ कुछ बातें समाप्त कर रहे थे। आइए हम और अहादीस की रोशनी में, किताब व सुन्नत की रोशनी में हम आपके सामने चंद और बातें ज़िक्र करते हैं कि रोज़ा ये किस कदर बुज़ुर्गी और किस कदर अहमियत वाला अमल है। किताब व सुन्नत के अंदर इसकी अहमियत किस हद तक बयान की गई है। रोज़ा ये असल में हमारे सय्यात का, गुनाहों का ये कफ़ारा बनती है, और एक आदमी जब रोज़ा जैसी इबादत को अदा करता है तो उसकी बुनियाद पर उसके गुनाह माफ़ किए जाते हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, फितनतुर रजुल फ़ी अहलिही व मालिही व जारिही, आदमी के लिए उसके अहल अयाल में, उसके माल में और उसके पड़ोसियों में आजमाइश रखी गई है। ये चीज़ें उसके लिए फितना बन जाती हैं और सही चीज़ों से गाफिल कर देने का ज़रिया बनती है। तो कफ़िरुहा सलात व सियाम व सदक़ा, लेकिन हमारे जो सदक़ात हैं, हमारी जो नमाज़ें हैं और हमारे जो रोज़े हैं, ये हमारी इन कोताहियों और हमारी इन कमज़ोरियों के लिए, हमारे गुनाहों और सय्यात की मग़फ़िरत और बख्शिश का ये ज़रिया बनती है। सय्यात का कफ़ारा जो है ये हमारे रोज़े हैं। तो इस हदीस के ज़रिया से भी पता चलता है कि रोज़ा ये हमारे गुनाहों का कफ़ारा बनती है। इसी तरीके से एक और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अस्सियामु सबबुन लिदुखूलिल जन्नह, कि रोज़ा जैसी इबादत ये दुखूल जन्नत का बाइस है, जन्नत में जाने का बेहतरीन अमल है। जब एक रोज़ादार इस अमल को अख्तियार करता है तो इसके ज़रिया से अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का मुस्तहिक बनता है, और उसके नतीजे में अल्लाह ताला की रहमतें निछावर होती हैं और जन्नत के अंदर दाखिला उसके लिए आसान हो जाता है। हज़रत सहल अस्सादी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि इन्ना फिल जन्नति बाबन युक़ालु लहु रय्यान, जन्नत के अंदर एक दरवाज़ा है जिसको रय्यान कहा जाता है। यदखुलु मिन्हु स्साइमून यौमल क़ियामह, कि इस दरवाज़े से क़यामत के दिन रोज़ादार दाखिल किए जाएंगे। अहले सियाम, जो रोज़ा रखने वाले बंदे हैं, उन लोगों को इसी दरवाजे से दाखिल किया जाएगा। ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, रोज़ादारों के अलावा कोई दूसरा शख्स इस दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकेगा। युक़ालु अय्न स्साइमून, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नारा लगाया जाएगा कि कहाँ हैं रोज़ेदार बंदे, रोज़ा रखने वाले। फ़यक़ूमून ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, तो वो लोग सब के सब खड़े हो जाएंगे और ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, उनके अलावा कोई और इस दरवाजे से दाखिल नहीं हो जाएगा। फ़इज़ा दखलू उग़लिक़ा फ़लम यदखुल मिन्हु अहद, कि जब ये लोग दाखिल हो जाएंगे तो वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। तो इस हदीस की रोशनी में भी ये बात मालूम होती है कि रोज़ा ये असल में दुखूल जन्नत का बुनियादी ज़रिया है, बुनियादी अमल है कि जिसके ज़रिया से इंसान जन्नत का मुस्तहिक बनता है, और ये एजाज है। इसीलिए उसको रय्यान, रई के माने होते हैं प्यास, और इसकी बुनियाद पर कि एक रोज़ादार दुनिया के अंदर प्यास को बर्दाश्त करता है और इसकी वजह से उसको रय्यान के इस दरवाज़े के ज़रिया से जन्नत के अंदर दाखिला मिलता है। ऐसे ही मेरे भाइयों, अगर हम देखें तो रमज़ान मुबारक का ये रोज़ा ये असल में हमारी दुआओं की मकबूलियत का ज़रिया है। एक आदमी जब रोज़ा रखता है तो रोज़ा की बुनियाद पर उसकी दुआएं अल्लाह के यहाँ कबूल होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसकी फरियाद, उसकी दुआएं, उसकी हाजतें ये अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। जैसे कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सलासु दावातिन मुस्तजाबात, तीन
دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی۔ دعوت الصائم، روزہ دار کی دعا۔ روزہ رکھنے والا شخص جب اللہ تعالیٰ کی حضور میں دعا کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی کسی چیز کا سوال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ وہ دعوت المظلوم، اور ایسا آدمی جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، تو مظلوم کی دعا یا بد دعا دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دعوت المظلوم تصعد الی السماء کأنہا شرارہ، کہ ایک مظلوم کی بد دعا آسمان کی طرف ایسے اٹھتی ہے جیسے آگ کے شعلے آسمان کی طرف اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر تیسری چیز بیان کی گئی وہ دعوت المسافر۔ ایک آدمی جب حالت سفر میں ہوتا ہے تو سفر میں ہونے کے ناطے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس حدیث کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو روزے دار ہے، اور روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ایک انسان کے دل کو صاف کر دینے، پاکیزہ بنانے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ ایک آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ کے ساتھ ساتھ صرف اس کے ظاہری طور پر بھوکا اور پیاسا رہنا مقصود نہیں ہوتا، روزہ کے ذریعہ سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے، انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ اور اسی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ صوم شہر الصبر، یہ صبر کے مہینے کا روزہ، وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے کے اندر 3 دن کا روزہ ہے، یعنی ایام 20 کا روزہ، یذہبنا وہر الصدر، یہ سینے کی گندگی کو پاک کر دیتی ہے۔ سینے کے اندر جو وہر کہتے ہیں غل کو، یعنی خیانت جو ہے، دھوکہ، شیطان کے وسوسے اور اس قسم کی حقد و حسد، کینہ کپٹ، ان ساری چیزوں سے روزہ کی بنیاد پر ہمارا دل پاک ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ روزہ کے فضائل اور برکات ہے کہ جس کے ذریعہ سے ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح کی رحمتوں اور برکتوں کا مستحق بنتا ہے۔ محترم اسلامی ناظرین اور اسلامی بھائیوں، ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی مجلسوں کے اندر اسی طرح کی دینی باتیں ہمیں اور آپ کو سننے کا موقع ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.